हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर फिजिक्स से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। आई होप आप सब पहले की भांति आप नोट्स लेके बैठे होगे मेरे दोस्तों। अगर नोट्स लेके नहीं बैठे हो तो नोट्स लेके बैठ जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न करवाए जा रहे हैं सब आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों। इसलिए आप एक एक प्रश्न को अच्छे से समझते रहिए, अपनी नोट्स में नोट करते रहिए, ताकि आप एग्जाम के टाइम एक अच्छी रिवीजन कर सको मेरे दोस्तों। वीडियो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके मेरे दोस्तों और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। हमारी सीरीज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संलग्न विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिछले कई सत्रों में ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, तो आपके एग्जाम में मेरे दोस्तों इसके आने के चांसेस ज्यादा है। पिछले कई सत्रों में ये रिपीट हो चुका है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि संलग्न विद्युत परिपथ में जो आपका सेल लगा है 20 वोल्ट का, उसका आंतरिक प्रतिरोध मेरे दोस्तों कितना है, 1 ओम है, तथा विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। इस सेल का प्रतिरोध, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध मेरे दोस्तों 1 ओम है, तथा विद्युत वाहक बल, इसका पोटेंशियल मेरे दोस्तों ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेरे दोस्तों इसका कितना है, 20 वोल्ट है मेरे दोस्तों। ज्ञात कीजिए कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, इस जो सर्किट बना है, ये जो परिपथ बना है मेरे दोस्तों, इसका टोटल प्रतिरोध आपको फाइंड करना है। परिपथ की धारा, इस परिपथ में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी मेरे दोस्तों ये भी आपको बताना है। बिंदुओं ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा मेरे दोस्तों ये भी आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझिए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि कोई इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, कोई विद्युत परिपथ दिया है मेरे दोस्तों, और इस परिपथ में जो आपका सेल लगा है ना, जो सेल लगा है मेरे दोस्तों, इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 1 ओम है। और इसका जो विद्युत वाहक बल है, आप पोटेंशियल बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं मेरे दोस्तों, कितना है, 20 वोल्ट है मेरे दोस्तों। आपको ज्ञात करना है मेरे दोस्तों कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे 4, 2, 6, कई सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों ये आपको बताना है। और इस सर्किट में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ये भी आपको बताना है, और साथ साथ ये बताना है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना विभवांतर होगा मेरे दोस्तों ये भी आपको बताना है। आई होप मेरे दोस्तों आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्तों, रेजिस्टेंस क्या होता है कि धारा के प्रवाह में रुकावट को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं। धारा के प्रवाह में मेरे दोस्तों, धारा के प्रवाह के मार्ग में, धारा के प्रवाह में मेरे दोस्तों जो रुकावट उत्पन्न होती है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे समझ रहे होगे, आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होगे मेरे दोस्तों। आइए इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। आप देख सकते हो मेरे दोस्तों कई सारे रेजिस्टेंस इसमें लगे हैं। यहाँ पे 1 तो बैटरी का ही हो गया, 6 ओम यहाँ पर है, 4 और 2 ओम इधर है, 6 ओम इधर है। आप देख सकते हो कई सारे रेजिस्टेंस इसमें लगे हैं मेरे दोस्तों, बट टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं मेरे दोस्तों। आप देखोगे तो ये जो 4 ओम और 2 ओम मेरे दोस्तों ये सीरीज में है, ये श्रेणी क्रम है मेरे दोस्तों। 4 ओम और 2 ओम जो है ये श्रेणी क्रम है मेरे दोस्तों। अब ये श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर संयोजन क्या होता है मेरे दोस्तों ये आप अच्छे से पढ़े होगे। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक ऐसे प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार जुड़े हों मेरे दोस्तों कि हर एक का दूसरा सिरा, हर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके बाद आने वाले, उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा मेरे दोस्तों। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, विभिन्न प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है मेरे दोस्तों, अच्छे समझिएगा कि वह संयोजन जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध इस प्रकार संयोजित हो, इस प्रकार जुड़े हो मेरे दोस्तों कि हर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, 2 सिरे होते हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा, हर एक प्रतिरोध का
दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के, उसके बाद आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार का संयोजन आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है मेरे दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले जुड़ा है, यानी कि इसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले जुड़ा है मेरे दोस्तों। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या हुआ कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो मेरे दोस्तों। तो यह क्रम आपका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। आइए समांतर क्रम संयोजन जान लीजिए मेरे दोस्तों। यह इस प्रकार का संयोजन होता है, यह इस प्रकार का संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से, बैटरी से, यानी कि सभी का एक साथ, सभी का पहला एक साथ और सभी का दूसरा एक साथ मेरे दोस्तों। ये दोनों सिरे किससे जुड़े हो? बैटरी से जुड़े हो मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार का संयोजन आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है मेरे दोस्तों। यानी सभी का पहला बैटरी से और सभी का दूसरा बैटरी से जुड़ा होता है मेरे दोस्तों। इस प्रकार का संयोजन क्या होता है मेरे दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन होता है, ये पैरेलल है मेरे दोस्तों। समांतर क्रम संयोजन है, पार्श्व क्रम संयोजन है मेरे दोस्तों, और ये सीरीज है यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन है मेरे दोस्तों। और थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे, ये एक ही तार में जुड़े हैं तो इन सब में बहने वाली धारा क्या होगी मेरे दोस्तों? समान होगी। इन सब में बहने वाली धारा क्या होगी मेरे दोस्तों? समान होगी। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या होती है? सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या होती है मेरे दोस्तों? समान होती है। लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर अलग अलग होता है मेरे दोस्तों। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, सभी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन सभी में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो होगी मेरे दोस्तों। बट इसमें क्या है? पैरेलल में क्या है मेरे दोस्तों? आप देख सकते हो कि तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे बैटरी से, दूसरे सिरे बैटरी से, सभी का पहला सभी का दूसरा बैटरी से जुड़ा है मेरे दोस्तों। यानी कि इन सब में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरे दोस्तों वो सेम होगा। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होगा। बट इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो होगी मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग फ्लो होगी, पहले में दूसरी इलेक्ट्रिक करंट, पहले में कुछ दूसरी, दूसरे में कुछ दूसरी, तीसरे में कुछ दूसरी में, बट पोटेंशियल डिफरेंस सभी के मध्य क्या होगा? सेम होगा। इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है, अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है मेरे दोस्तों तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, बट अलग अलग प्रतिरोधों के सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस मेरे दोस्तों अलग अलग होगा। लेकिन अगर वही रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होगा मेरे दोस्तों, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा मेरे दोस्तों? सेम होगा। अगर पैरेलल में है तो इलेक्ट्रिक करंट सभी में डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस मेरे दोस्तों सभी में क्या होगा? सभी के सिरों के मध्य क्या होगा? समान होगा मेरे दोस्तों। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। आप देख सकते हो कि इस फिगर में जो आपकी ये 4 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध ये एक ही तार में है ना, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों श्रेणी क्रम है मेरे दोस्तों। और इनका इक्विवेलेंट जो आएगा ना, इनका इक्विवेलेंट मेरे दोस्तों, इनका तुल्य प्रतिरोध इसके साथ किसमें हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे मेरे दोस्तों चित्र से। आइए हल करते हैं मेरे दोस्तों। लिखेंगे चित्र से 4 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध, 4 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध परस्पर किस क्रम में मेरे दोस्तों? श्रेणी क्रम में है। परस्पर श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों 4 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में मेरे दोस्तों आप मुझे बता दीजिए श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर R1 प्लस R2। यानी कि अगर ढेर सारे प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं मेरे दोस्तों तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, सभी का योग हो जाता है मेरे दोस्तों। यानी कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। लेकिन समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्तों? समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डॉट होता है मेरे दोस्तों समांतर क्रम में। आइए आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में है 4 ओम तथा 2 ओम वाले प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मेरे दोस्तों Req यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2।
R1 प्लस R2 मेरे दोस्तों, तो 4 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6 ओम। यानी कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया मेरे दोस्तों, 6 ओम। आपको पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना है कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ये आपको बताना है। हमने यहां देखा तो यहां पे तो 6 हो गया मेरे दोस्तों, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि 4 और 2 श्रेणी क्रम में थे, तो इन दोनों का तुल्य तो हो गया मेरे दोस्तों 6 ओम। अब इन दोनों का 6 ओम आया है मेरे दोस्तों, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आया है। अब आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे अलग अलग तारों में मेरे दोस्तों, ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल होंगे मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में होंगे। लिखेंगे मेरे दोस्तों अब जो कि दोस्तों इन दोनों का तुल्य आया है, यानी कि Req आपका जो ये वाला Req है मेरे दोस्तों, ये तुल्य प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिरोध, 6 ओम वाला प्रतिरोध मेरे दोस्तों, वाले प्रतिरोध Req तुल्य प्रतिरोध तथा 6 ओम वाले प्रतिरोध, 6 ओम वाले प्रतिरोध मेरे दोस्तों किसमें है, परस्पर समांतर क्रम में है। किस क्रम में मेरे दोस्तों, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में मेरे दोस्तों। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहां तुल्य प्रतिरोध मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, आइए इसको पता करते हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है मेरे दोस्तों, Req डैश रख दीजिए, क्यों, क्योंकि आपने एक तुल्य प्रतिरोध निकाला है Req, तो अगला Req डैश करने की कोई दिक्कत नहीं है। समांतर क्रम में दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मेरे दोस्तों कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। याद रख लीजिएगा हमेशा, कभी गलत मत करिएगा, दिमाग में इसको बिठा लीजिए। आर तुल्य प्रतिरोध मेरे दोस्तों समांतर क्रम में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मेरे दोस्तों। R1 कितना है मेरे दोस्तों, Req यानी कि तुल्य प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, 6 ओम है, और इंटू R2 कितना है मेरे दोस्तों, वो भी 6 ओम है, ये भाई 6 ओम है। और नीचे R1 प्लस R2 6 इंटू 6 प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 6 मेरे दोस्तों, 6 इंटू 6 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 36 हो गया। और 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 12 3 36। यानी यहां से आपको कितना मिल गया तुल्य प्रतिरोध, 3 ओम मिल गया मेरे दोस्तों। कितना हो गया, 3 ओम। यानी यहां पर आपका कुल प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, 3 ओम है। ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, 6 ओम आया था। ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 3 ओम आ गया। यानी आप समझ सकते हो कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए ये सब पूरा एक तार हो गया मेरे दोस्तों, एक तार बना दे तो कुल प्रतिरोध कितना आया मेरे दोस्तों, 3 ओम आया है। आप देख सकते हो पूरा 3 ओम, ये पूरा 3 ओम इसके साथ एक तार में हो जाएगा। देखिए 3 ओम, 6 ओम और ये बैटरी एक ही तार में तो होगी मेरे दोस्तों। ये तुल्य जो 3 आया है, ये 3 ओम फिर एक ही तार जा रहा है, 6 ओम फिर बैटरी यानी कि 1 ओम। आप देख सकते हो मेरे दोस्तों, आप कह सकते हो अब जो R डैश है मेरे दोस्तों, ये तुल्य प्रतिरोध Req डैश और 6 ओम तथा 1 ओम जो आपका सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध मेरे दोस्तों, सेल या बैटरी जो आपकी लगी हुई है मेरे दोस्तों, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है मेरे दोस्तों। तो Req डैश 6 ओम तथा 1 ओम परस्पर किस क्रम में मेरे दोस्तों, परस्पर श्रेणी क्रम में है, एक ही तार में है, श्रेणी क्रम में है मेरे दोस्तों, श्रेणी क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही तार में है तो श्रेणी क्रम में है, अलग अलग तारों में मेरे दोस्तों तो समांतर क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आपकी बार डबल डैश ले लेंगे आप तो भाई सभी प्रतिरोधों का योग। ये कितना आया मेरे दोस्तों, 3 ओम आया है। 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 1 ओम कितना हो गया मेरे दोस्तों, 10 ओम हो गया। यानी परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, पूरे सर्किट में, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में, पूरे विद्युतीय परिपथ में मेरे दोस्तों जो आपको फिगर में दिया गया था उसमें तुल्य प्रतिरोध, उसका संपूर्ण प्रतिरोध कितना है मेरे दोस्तों, 10 ओम है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 10 ओम है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। ये आपका पहला तो हो गया। अगला क्या फाइंड करना है मेरे दोस्तों, परिपथ की धारा आई, परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है मेरे दोस्तों, उसको बताना है। तो दूसरे कंडीशन के लिए मेरे दोस्तों आइए पता करते हैं। ओम के नियम से आप जानते हो मेरे दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, मुझे बता दीजिए। ओम के नियम से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, I इज इक्वल टू V बाई आर।
I इज इक्वल टू V बाई R मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है मेरे दोस्तों। 1828 में जर्मन के साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने क्या कहा, विद्युत धारा के प्रवाह के संबंध में एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सर्किट है, अगर कोई तार है, कोई इलेक्ट्रिक वायर है, कोई कंडक्टर है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है मेरे दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच जो वोल्टेज लगाया गया है वो उसके क्या होगी मेरे दोस्तों, प्रोपोर्शनल होगी, उसकी अनुक्रमानुपाती होगी। किसी चालक में बहने वाली धारा मेरे दोस्तों चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कब मेरे दोस्तों, जब चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए मेरे दोस्तों, तो चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर की क्या होती है मेरे दोस्तों, समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है मेरे दोस्तों। I is proportional to V, I is proportional to V या V is proportional to Y हटाते हैं, V is equal to IR, प्रोपोर्शनल हटाते हैं मेरे दोस्तों, V is equal to IR, जहां R एक नियतांक है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या I is equal to V by R हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। I इक्वल टू V बाई R, आप आराम से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो, आप आराम से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो मेरे दोस्तों। आइए निकालते हैं। I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विभवांतर कितना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि वोल्टेज यानी कि विभवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल मेरे दोस्तों कितना दिया है, विद्युत वाहक बल 20 वोल्ट दिया है, आप रख लीजिए 20 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, 10 ओम। भाई सब एक ही तार में धारा सेम बहेगी, तो 20/10 और 10 दूना 20 यानी कि 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस सर्किट में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी मेरे दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना है, 10 ओम है मेरे दोस्तों, कितना है, 10 ओम है। और टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रही है मेरे दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्या है, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है मेरे दोस्तों। तो यहां भी आप लोग का नियम लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। आपको I पता है 2 एम्पियर, और ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों। आप देखिए ये दोनों 6 ओम आया था और ये 6 ओम, ये श्रेणी क्रम में थे, 6 आया था, ये दोनों समांतर में थे, कितना आया था मेरे दोस्तों, 3 ओम। यानी ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। धारा 2 है, धारा 2 एम्पियर है मेरे दोस्तों, रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 दूनी 6, यानी कि कितना वोल्टेज हो जाएगा मेरे दोस्तों ए और बी के बीच में, 6 वोल्ट का वोल्टेज हो जाएगा मेरे दोस्तों। आइए समझ में आया होगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे 6 वोल्ट आया होगा मेरे दोस्तों। आइए आप ये सब नोट कर चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के बीच, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर मेरे दोस्तों, ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई कितनी है मेरे दोस्तों, 2 एम्पियर है। रेजिस्टेंस कितना है और बी के बीच में, 3 ओम का है, तो 2 तिहाई 6 वोल्ट, यानी कि ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है मेरे दोस्तों, 6 वोल्ट का विभवांतर है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्तों, नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों को पहला प्रश्न समझ में आया होगा। देखते हैं दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है कि कारखाने में 100 वाट के 40 बल्ब, 100 वाट के 10 पंखे व 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर लगे हैं। ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में एक ना जरूर आएगा मेरे दोस्तों, इसलिए इसको अच्छे से सीखिए और समझिए अच्छे से मेरे दोस्तों। एक कारखाने में 100 वाट के 40 बल्ब लगे हैं मेरे दोस्तों, 100 वाट के 10 पंखे व 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर लगे हैं मेरे दोस्तों। प्रतिदिन सभी बल्ब व पंखे 16 घंटे व रेफ्रिजरेटर 24 घंटे मेरे दोस्तों। बल्ब और पंखे 16 घंटे और रेफ्रिजरेटर में दोस्तों 24 घंटे चलते हैं। कारखाने के 1 महीने यानी 30 दिवस सभी कार यानी 1 महीने के कुल विद्युत खर्च की गणना कीजिए। विद्युत भुगतान की दर अगर 2 रुपए प्रति यूनिट हो तो आपको क्या बताना है कि कुल खर्च कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है कि विद्युत उपयोग करने पर 100 पंखे 100 बल्ब जलाने पर और 2 रेफ्रिजरेटर चलाने पर
मेरे दोस्तों कुल विद्युत खर्च कितना आएगा, कुल विद्युत ऊर्जा कितनी व्यय होगी मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। यदि भुगतान की दर कितनी हो, 2 रुपए प्रति यूनिट मेरे दोस्तों। आई होप आप इससे दैनिक जीवन में परिचित हो गए मेरे दोस्तों, आप इससे दैनिक जीवन में परिचित हो गए। आपकी घरों में बिल आता है मेरे दोस्तों, यूनिट के हिसाब से आता है। जी हाँ, उसी यूनिट की गणना करने की ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपया मेरे दोस्तों, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा, एक महीने में कुल कितना बिल आ जाएगा, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। आई होप आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए इसको हल करते हैं, आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान देंगे आप, एक यूनिट बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, एक यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट को हम मेरे दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं मेरे दोस्तों। व्यय विद्युत ऊर्जा की तरह आप इसे बोल सकते हो 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 kWh या 1 यूनिट बोल सकते हो मेरे दोस्तों। क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन मेरे दोस्तों। चूंकि आपको किलोवाट में चाहिए तो 1000 से भाग कर देते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि ये हो जाता है 1 यूनिट का मूल्य मेरे दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 मेरे दोस्तों। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। यानी कि हम कुल कितना वाट खर्च कर रहे हैं, दिन में कितना घंटा खर्च कर रहे हैं मेरे दोस्तों, और कितने दिन खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे घर में विद्युत व्यय होता है मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए कारखाने में विद्युत खर्च की गणना कर लेते हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया गया है, 100 वाट के 40 बल्ब दिया है मेरे दोस्तों। 100 वाट के 40 बल्ब, 100 वाट के 40 बल्ब, यानी कि एक बल्ब जो है मेरे दोस्तों वो 100 वाट का है। एक बल्ब मेरे दोस्तों 100 वाट का है, तो कुल बल्ब कितने हैं मेरे दोस्तों, 40 बल्ब है। कुल कितने बल्ब है मेरे दोस्तों, 40 बल्ब है। तो बल्बों के लिए कुल वाट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बल्बों के लिए कुल वाट, बल्बों के लिए कुल वाट मेरे दोस्तों, बल्बों के लिए कुल वाट, यानी कि यहाँ पे कुल वाट कितना हो गया मेरे दोस्तों, आप बता सकते हो मेरे दोस्तों कितना हो गया, यानी कि 100 वाट का एक बल्ब, तो 40 बल्ब कितने वाट के हो जाएंगे, कुल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4000 वाट। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4000। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, एक बल्ब भाई 100 वाट का है, तो 40 बल्ब में कुल कितना वाट विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है मेरे दोस्तों, 40 बल्बों में, तो 40 बल्बों में कुल कितने वाट की विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है मेरे दोस्तों, मुझे बता दीजिए। एक बल्ब में 100 वाट, एक बल्ब में 100 जूल प्रति सेकंड, तो 40 बल्बों मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 4000 होगा। 4000 वाट मेरे दोस्तों, तब बल्बों के लिए कुल वाट मेरे दोस्तों, केवल और केवल बल्बों के लिए, यानी कि 40 बल्ब है ना मेरे दोस्तों, एक बल्ब है 100 वाट का, तो 40 बल्बों में कुल कितना वाट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4000 वाट हो जाएगा। फिर आगे क्या कहा है मेरे दोस्तों, 100 वाट के 10 पंखे, 100 वाट के 10 पंखे मेरे दोस्तों, तो इसमें कुल कितना वाट हो जाएगा मुझे बता दीजिए। जैसे वहां पे 40 बल्ब का कितना हो गया मेरे दोस्तों, 4000 वाट हो गया भाई। एक बल्ब 100 वाट का, तो 40 बल्ब 4000 वाट का, एक पंखा 100 वाट का, तो कुल वाट यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 गुणे 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, एक पंखा है 100 वाट का, एक पंखा है 100 वाट का, तो 10 पंखे कितने हो जाएंगे मेरे दोस्तों, 1000 वाट के हो गए भाई। 1000 वाट के तो हो गए ही, यानी कि 4000 वाट खर्च हो गए मेरे दोस्तों केवल बल्बों को जलाने में, और 1000 वाट खर्च होगा मेरे दोस्तों सभी पंखों को चलाने में। एक रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है मेरे दोस्तों, 1000 वाट का है। और कितने रेफ्रिजरेटर चलाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, 2 रेफ्रिजरेटर, यानी कि 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर, 1000 वाट के 2 रेफ्रिजरेटर मेरे दोस्तों, तो यहां पे कुल वाट कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 2, यानी कि कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2000 वाट। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। आइए यूनिट की गणना कर लेते हैं मेरे दोस्तों, लिखेंगे तब कुल यूनिट की बात कर ले मेरे दोस्तों, तब कुल यूनिट कितना हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया मेरे दोस्तों, यूनिट बराबर क्या होता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 मेरे दोस्तों, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इसे हम kWh 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट मेरे दोस्तों आप कह सकते हो। कुल यूनिट मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे बल्ब और पंखे 16 घंटे चलाए जाते हैं, और रेफ्रिजरेटर आपका 24 घंटा चलाया जाता है मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो आप बल्ब और पंखे का एक साथ आप निकाल सकते हो, लेकिन आपका रेफ्रिजरेटर 24 घंटे चलता है, तो इसको आप निकाल के ऐड कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बल्ब और पंखे में कुल कितना वाट हो गया, 4000 और 1000 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 5000। तो बल्ब और पंखे में ही कितना
कितना वाट हो गया मेरे दोस्तों? 5000। कितने घंटे चलते हैं? 16 घंटे। एक घंटे में 5000 तो 16 घंटे में कितना गुणा कर लेंगे, और गुणे कितने दिन तक? 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने, और बटे में 1000 मेरे दोस्तों। ये यूनिट हो गया किसमें? ये कुल यूनिट हो गया केवल पंखे और बल्ब में मेरे दोस्तों। प्लस रेफ्रिजरेटर का आप अलग निकाल लो। रेफ्रिजरेटर में 2000 वाट खर्च हो रहा है भैया। रेफ्रिजरेटर में 2000, 1000 का एक तो 2000 का हो जाएगा मेरे दोस्तों। दो है ना, 2 रेफ्रिजरेटर 2000 वाट हो जाएगा, तो 2000 गुणे ये कितने घंटे? 24 घंटे। कितने दिन? 30 दिन मेरे दोस्तों, और बटे में 1000। आयु आपको समझ में आया होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। 3 से 3 कट गया मेरे दोस्तों, 3 0 से 3 0 कट गया मेरे दोस्तों। यहां भी आप 3 0 काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 मेरे दोस्तों, और 80 का 30 में करेंगे मेरे दोस्तों 2400 हो जाएगा। 80 गुणे 30 2400 मेरे दोस्तों, और प्लस 24 गुना 48, और 48 का 30 में करेंगे मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1440 हो जाएगा। नीचे एक एक बचा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। 24 गुना 48 से गुणा 30 में करेंगे तो 1440 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप कर सकते हो 48 गुणे 30, एक जीरो दिख रहा है, एक जीरो लगा दीजिए। 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 1440 मेरे दोस्तों। आयु समझ में आया होगा आपको, आयु समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। आइए आगे बढ़ लेते हैं। इधर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3840 यूनिट, यानी कुल यूनिट कितना हो गया मेरे दोस्तों? उस घर में कुल विद्युत खर्च कितना है मेरे दोस्तों? कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है उस कारखाने में, यानी उस कारखाने में कुल व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है मेरे दोस्तों? 3840 किलोवाट घंटा, या 3840 यूनिट मेरे दोस्तों। आगे आपको कुल विद्युत खर्च बताना है मेरे दोस्तों। तब कुल विद्युत खर्च कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट की मूल्य 2 रुपए है मेरे दोस्तों, तो 3840 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, एक यूनिट का मूल्य 2 रुपया है, 3840 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 7680 रुपए मेरे दोस्तों, 7680 रुपए। आप गुणा कर सकते हो, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 6 6 और 1 7, यानी कि उस कारखाने में व्यय विद्युत ऊर्जा कितनी है मेरे दोस्तों? 3840 यूनिट, या 3840 किलोवाट घंटा मेरे दोस्तों। और कुल विद्युत खर्च कितना आएगा? कुल कितना रुपया खर्च होगा भाई? आप देख सकते हो कि एक यूनिट का मूल्य 2 रुपए है, तो 3840 यूनिट का मूल्य दोस्तों 7680 रुपए हो जाएगा मेरे दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चे जो इस बार परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं मेरे दोस्तों, वो भी अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मेरे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।